कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको अंधेरी कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। नील एक पेशेवर फोटोग्राफर था जिसे पुरानी हवेलियों और खंडरों की तस्वीरें खींचने का शौक था। एक दिन उसे एक गुमनाम खत मिला जिसमें गढ़कुंदर नाम के एक दूर दराज गांव की हवेली का जिक्र था। खत में लिखा था, यहाँ की दीवारों में वो दास्तान दफन है जो दुनिया ने कभी नहीं सुनी। नील अपनी टीम और भारी भरकम कैमरों के साथ गढ़कुंदर पहुंचा। गांव छोटा था और लोग बाहरी दुनिया से कटे हुए थे। जैसे ही नील ने हवेली की ओर रुख किया, एक बुजुर्ग ने उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखें सफेद मोतिया बिंद से ढकी थी, पर आवाज में कंपकपी थी। बेटा, सूरज ढलने से पहले लौट आना। वहां परछाइयां सिर्फ धूप में नहीं, अंधेरे में भी चलती हैं। हवेली का सन्नाटा। हवेली विशाल थी, पर उसकी ईंटें सड़ चुकी थीं। नील ने अंदर कदम रखा। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सदियां पुराने गुलाब के फूल सूख गए हों। शाम के 5 बज रहे थे। नील ने अपने ट्राइपॉड पर कैमरा सेट किया और हॉल की तस्वीरें लेने लगा। तभी कैमरे के व्यू फाइंडर में उसे कुछ अजीब दिखा। सीढ़ियों के ऊपर एक परछाई खड़ी थी। उसने कैमरा हटाया तो वहां कोई नहीं था। फिर से कैमरे में देखा तो वो परछाई एक कदम नीचे आ चुकी थी। नील का दिल धड़कने लगा। उसने आवाज दी, कोई है? सिर्फ उसकी अपनी आवाज गूंज कर वापस आई, लेकिन तभी उसे पास के कमरे से घुंघरुओं की हल्की आवाज सुनाई दी। नील जैसे ही उस कमरे की तरफ बढ़ा, उसे दीवार पर एक धूल भरी पेंटिंग दिखी। पेंटिंग एक बेहद खूबसूरत औरत की थी जिसने लाल और सुनहरी साड़ी पहनी थी। पेंटिंग के नीचे नाम लिखा था माया। जैसे ही नील ने पेंटिंग की धूल झाड़ी, उसकी उंगली कट गई और एक बूंद खून पेंटिंग पे गिर गया। अचानक पूरे कमरे का तापमान गिर गया। नील को महसूस हुआ कि उसके कान के पास कोई बहुत धीरे से तुम आ गए। मैंने कहा था ना, तुम लौट कर जरूर आओगे। नील भागकर बाहर निकलना चाहता था, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा गायब हो चुका था। वहां सिर्फ एक दीवार थी। घबराहट में उसने अपने कैमरे की फ्लैशलाइट जलाई। फ्लैश की हर चमक के साथ उसे माया का चेहरा अपने करीब आता दिखा। वो कोई भूतनी जैसी नहीं दिख रही थी, बल्कि सजीव थी। लेकिन उसकी आंखों में बेइंतहा दर्द और गुस्सा था। माया ने उसका हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। नील को अचानक कुछ दृश्य दिखने लगे। 100 साल पहले का दृश्य। वो खुद उस समय का एक सेनापति था जिसने माया को धोखा देकर मार दिया था ताकि वो संपत्ति हड़प सके। पिछली बार तुमने मुझे मारा था, इस बार मैं तुम्हें खुद में संभालूंगी, माया ने फुसफुसाते हुए कहा। नील को समझ आ गया कि ये उसकी पिछली जिंदगी का कर्ज है। उसने भागने के बजाय अपनी आंखें बंद की और पूरी ईमानदारी से कहा, अगर मैंने तुम्हें दुख दिया है तो मैं अपनी सजा स्वीकार करता हूँ, पर मुझे खत्म करने से तुम्हारा दर्द कम नहीं होगा। अचानक घुंघरुओं की आवाज बंद हो गई। माया ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों के आंसू अब खून के नहीं बल्कि पानी के थे। वो समझ गई कि यह नील है, वो पुराना धोखेबाज सेनापति नहीं। जैसे ही उसने नील का हाथ छोड़ा, हवेली की दीवारें कांपने लगीं। सुबह जब गांव वालों ने नील को हवेली के बाहर बेहोश पाया, तो उसके हाथ में वही पुरानी पेंटिंग थी। लेकिन अब उस पेंटिंग में माया अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक साया खड़ा था जो बिल्कुल नील जैसा दिखता था। नील शहर वापस आ गया, पर उसने फोटोग्राफी छोड़ दी। अब वो हर रात अपने घर की खिड़की खोलकर सोता है, क्योंकि उसे पता है कि किसी दिन वो लाल साड़ी वाली परछाई उससे अपना आखिरी वादा पूरा करने जरूर आएगी।